बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है अच्छे कर्म का फल कब मिलेगा। सास संगत जी, चलिए शुरू करते हैं आज की साखी। संगत जी, एक पूर्ण संत के पास एक अभ्यासी ने संत जी से एक प्रश्न अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए पूछा। उसने कहा था कि बाबा जी, मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं नाम लिए और मैंने सत्संग घर में सेवा भी की है, सत्संग भी बहुत सुने, मैंने भजन बंदगी को भी पूरा समय दिया है, कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी बहुत दुखी रहता हूँ। बाबा जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है। बाबा जी उस सत्संगी की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि भाई, मैं उदाहरण के तौर पर पहले एक साखी सुनाता हूँ। अगर कोई प्रश्न उसके सुनने के बाद आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, लेकिन सुनना ध्यान से। कर्मों का फल कब मिलता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन मिलता जरूर है। एक गांव में एक बालक रहता था। उस बालक का नाम हरिनाम था। हरिनाम के पिता अपाहिज थे। उसकी माता गांव के स्कूल की प्राथमिक शिक्षिका थी। वह अपना घर भी संभालती थी और गांव के बच्चों को भी पढ़ाती थी। हरिनाम अब बड़ा हो रहा था। वह इतना समझने लगा था कि घर का सारा बोझ उसकी माँ पर ही है, इसलिए वे अपनी माँ के बोझ को बांटना चाहता था। वे अपनी माँ के घर के काम में उसकी मदद करता था। अब वह बड़ा हो चुका था, इसलिए पास में गुरुकुल में पढ़ने जाया करता था। एक दिन उसके कक्षा में उसके गुरुजी ने बच्चों को बताया कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। अब हरिनाम के दिमाग में ये बात बैठ गई और घर जाकर हरिनाम अपनी माँ से प्रश्न पूछता है, माँ, क्या सच में अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है? उसकी माँ ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ बेटा। फिर हरिनाम ने पूछा, माँ, तो हम लोग तो हमेशा ही अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हम इतने दुखी रहते हैं। हमें अच्छे कर्मों का फल कब मिलेगा? कितना समय लग जाएगा अच्छे कर्मों का फल मिलने में? माता अपने पुत्र के प्रश्नों को सुनकर हंसते हुए बोली, बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता। माँ बोली, अच्छा तुम ही बताओ। तो उलझते हुए हरिनाम ने कहा, मुझे भी नहीं पता माँ। अपने बेटे को उलझते हुए देखकर माता बोली, ये सब छोड़ो, आज खेत से मकई लाई हूँ, चल तुझे पकाकर खिलाती हूँ। माँ हरिनाम का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले गई। वहाँ मकई पकाने लगी। हरिनाम भी वहीं बैठ गया, परंतु उसके दिमाग में वही प्रश्न घूम रहा था। जब सोने गया उसे नींद भी ना आई। अगले दिन हरिनाम जल्दी गुरुकुल जाता है। वहाँ जाकर वह गुरुजी के आश्रम के बाहर उनके आने का इंतजार करने लगता है। जब गुरुजी बाहर हरिनाम को देखकर अपनी कुटिया से बाहर आते हैं, फिर वे हरिनाम से पूछते हैं, क्या बात है पुत्र, इतनी जल्दी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी कक्षा का भी समय नहीं हुआ है। इस पर हरिनाम गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मेरे प्रश्न मुझे विचलित कर रहे हैं। इन प्रश्नों के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूँ। गुरुजी ने हरिनाम से कहा, पुत्र, अपने प्रश्न पूछो। हरिनाम ने पूछा, गुरुजी,
क्या ये बात सच है कि हमें अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है? गुरुजी ने सहमति जताते हुए हाँ कहा। ये सुनकर हरिनाम खुश हो जाता है। फिर हरिनाम अपना दूसरा प्रश्न पूछता है, गुरुजी, अच्छे कर्मों का फल कितने दिनों में मिलता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, समय से पुत्र। जब उस कर्म के फल आने का समय होता है तो ही उस अच्छे या बुरे का फल मिलता है। आतुर होकर हरिनाम से पूछा, परंतु गुरुजी, यदि मैं दूने उत्साह से अच्छे कर्म करूं? अब गुरुजी हरिनाम की बात से उसकी मनोदशा समझ चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, तब बेटा दुगना समय लगेगा। व्याकुल हरिनाम ने फिर से पूछा, गुरुजी, यदि मैं और मेहनत से और ध्यान पूर्वक अच्छे कर्म करूं तो फिर? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तिगुना समय लगेगा पुत्र। अब हरिनाम परेशान हो उठा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं जितनी अधिक मेहनत कर रहा हूँ अच्छे फल पाने की, ये फल अच्छा उतना ही दूर क्यों चला जाता है? गुरुजी जोर से हंसे और कहा, पुत्र, क्योंकि तुम्हारा ध्यान फल पर है, कर्म पर नहीं। हरिनाम हैरानी से कहता है, मैं समझ नहीं पाया गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र। तुमने कितने भी अच्छे बीज बोया हो और तुमने कितनी भी अच्छी खेती की हो, जब फल आने का समय होगा तभी पता चलेगा कि फसल अच्छी आएगी या खराब। तुम कितनी भी बुरी खेती कर लो, समय से पहले बुरी फसल भी नहीं आती। वैसे ही पुत्र, कर्म का फल तो तभी मिलता है जब वे कर्म के फलित होने का समय आता है। परंतु हाँ, यदि तुम केवल अच्छे कर्म की इच्छा से फल के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलने की संभावना दूर होती जाएगी। हरिनाम ने गुरुजी की बात सुनकर फिर पूछा, परंतु ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरुजी ने हरिनाम को समझाते हुए कहा, बेटा, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अच्छे कर्म पर नहीं, फिर तुम अच्छे कर्म अच्छे से कैसे करोगे? तुम्हारा ध्यान अच्छे फल पर है, इस कारण तुम अच्छे कर्म करने से चूक जाओगे। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि कोई बच्चा ये सोचकर पढ़ाई करने बैठे कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर ही आऊँगा और हमेशा यही सोचता रहे और अपने फल के बारे में चिंतन करता रहे, तब वे क्लास में प्रथम कैसे आएगा? तो उस मार्ग से उसका ध्यान भटक जाएगा और वह स्वप्न बुनने लगेगा और कर्म अधूरे रह जाएंगे। इस प्रकार अच्छा फल तुमसे दूर चला जाएगा। प्रिय लोगों के साथ यही होता है। वे अच्छे फल पाने के लिए अच्छे कर्म करना चाहते हैं, परंतु अच्छे कर्म अच्छे से नहीं करते। इसलिए फल की चिंता किए बगैर अच्छे कर्म करते रहो। आगे गुरुजी कहते हैं, अच्छे फल पाने के चिंतन से ज़्यादा आवश्यक है अच्छे कर्म का ज्ञान होना। यदि अच्छे कर्म का ज्ञान होगा और अच्छे कर्म के पथ पर निरंतर चलोगे तो अच्छा फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि अच्छे फल के बारे में सोचते रहोगे तो अच्छा कर्म नहीं पाओगे। अच्छे फल का ध्यान रखना भी ध्यान को भटका देता है। इसलिए मालिक पर भरोसा रखकर कर्म करते रहो, फल देना उसका काम है। फिर चाहे दुखी रखे या सुख, उसकी मर्जी। हरिनाम अब समझ चुका था कि अपने अच्छे कर्मों के लिए अच्छे पद का निर्धारण कर उस पर निरंतर चलना है। यही अच्छे फल का रास्ता है और अच्छे फल के बारे में सोचना
सबसे बड़ी मूर्खता। वह हमें हमारे रास्ते से भटका देता है। साखी सुनाने के बाद बाबा जी उस अभ्यासी से पूछा, कोई प्रश्न? तो वे कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझ अज्ञानी को सही रास्ता दिखाया। तो साध संगत जी, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक और रूहानी भरी साखी के साथ। जाने से पहले हाथ जोड़कर बेनती है जी, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी।